देखते आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इसका एक क्लास फेलो था जिसके साथ ये हादसा रोनमा हुआ था। एक रात वो अपने दोस्त से मिलकर रात को वापस घर आ रहा था। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। शहर की जिंदगी में आधी रात कोई बड़ी बात नहीं होती, गहमा गहमी होती है। वो बस के जरिए घर जाना चाहता था, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ा था। लेकिन इत्तेफाक से कोई बस वैन आती दिखाई न दी और उसको वहां खड़े खड़े एक घंटा गुजर गया। रिक्शे वाला काफी पैसे मांग रहा था, सो उसने सोचा कि मजीद इंतजार कर लेता हूँ। यूं ही काफी देर गुजर गई तो उसे एक गाड़ी आती नजर आई जो उसके पास आकर रुक गई। इसमें एक जवान साल खूबसूरत लड़की सवार थी। उसने पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो हैरान हुआ कि एक जवान साल लड़की उसको लिफ्ट दे रही है और उससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। वो शुक्रिया अदा करके इसके साथ बैठा तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आपका घर कब्रिस्तान के पास है। ये सुनते ही उसकी तो जैसे सांस रुक गई कि वो लड़की उसको कैसे जानती है। पहली बार उसको अजीब सा लगा, मगर अब वो उसके साथ गाड़ी में सवार था। लड़की से भुनी भुनी महक आ रही थी। इसके दिल में न जाने कैसा ख्याल आया कि वो जेरे लब आयतर कुर्सी पढ़ने लगा। यकायक वो मुस्कुराई, आप आयतर कुर्सी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपको खौफ है कहीं ये लड़की चड़ेल तो नहीं? ये सुनते ही उसका दिल बुरी तरह धड़का, क्योंकि उस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। उसका खौफ और बढ़ गया। उस दौरान वो बोली, आपका नाम मंसूर है ना? इससे बड़ा और क्या झटका हो सकता था। उसने सर इकरार में हिलाया, हाँ मेरा नाम मंसूर ही है। उसके साथ ही गाड़ी रुक गई। बोली, लो तुम्हारा घर आ गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए जैसे ही देखा वो कब्रिस्तान के पास खड़ा था, जबकि उसका घर काफ़ी दूर था अभी। मंसूर आओ, मैं तुमको घर तक छोड़ आऊँ। वो बुत बना रहा। उसने मंसूर का हाथ थामा और सड़क की तरफ जाने की बजाय कब्रिस्तान की तरफ चल दी और एक जगह रुक कर बोली, लो तुम्हारा घर आ गया, अब तुम आराम कर लो। ये कहते हुए उसने एक नीम पुख्ता कब्र की जानिब इशारा किया तो कब्र शक हो गई। कब्र पर मंसूर जाफरी के नाम का कुतबा लगा था। लड़की उसके करीब आ गई, उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। यकायक मंसूर के दिल पर उस लड़की की मोहब्बत का असर हुआ। वो कब्र में उतर गया और किसी मुर्दे की तरह सो गया। उसकी आंख उस वक़्त खुली जब उसे किसी ने झंझोर कर उठाया। जवेद उठो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर पास खड़ा था जबकि उसके वालिद की आंखें सूजी हुई थी। जवेद बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं जवेद नहीं, मंसूर हूँ। और वो कहाँ गई? उसकी बातें सुनकर डॉक्टर परेशान हो गया और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। दोनों ऐसे बीत गए, मगर मंसूर ने जावेद का नाम कबूल न किया, न वालिद को पहचाना। फिर एक दिन उसके वालिद उसको एक पीर कामिल के पास ले गए और उसका रूहानी इलाज किया गया। पीर साहब ने बताया कि जावेद को हकीकत में रात के वक़्त ऐसा वाक़या पेश आया था। इसकी तस्दीक इस तरह हुई कि वो उसको कब्रिस्तान में मंसूर जाफरी की कब्र पर ले गए, जो 20 साल पहले कत्ल हुआ था। उसने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसके भाइयों ने उसको कत्ल कर दिया और बहन को दूसरे शहर ले गए थे, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली थी। जब मंसूर की तस्वीर देखी गई तो उन सबको हैरानकुन झटका लगा, क्योंकि जावेद और मंसूर के नक्श व नगार में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मैं आज तक हैरान हूँ कि क्या आज की दुनिया में ऐसा महर अलकुल वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।